सादे सज्जन बनते हैं और कथरी ओढ़कर सिर्फ कमीशन खोरी और गुंडागर्दी का वहाँ पर बोलबाला है। इसलिए उस आधार पर हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। ये हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में इनका सुपड़ा साफ करेंगे और छत्तीसगढ़ से भू माफियाओं चोर लोग ही शोर मचाने लगे तो उस पर क्या कहें। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे और गजब की एक्टिंग की है, उसके लिए देवेंद्र यादव जी बधाई के पात्र हैं। उनका नाम ऑस्कर में जाना चाहिए। 17 नवंबर को चुनाव होने वाली है हमारे दुर्ग विधानसभा में और दुर्ग संभाग में पूरी तरह से परिसर संभाग को छोड़कर सभी जगह। हमारे बीच मौजूद है गुरु ग्रामीण के प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास्तव जी। आइए भैया से बात करते हैं, जानते हैं क्या रणनीति होगी आने वाले चुनाव को लेकर, और इनके जो अगेंस्ट में है वो गृह मंत्री हमारे प्रदेश के, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। भैया बताएं कैसे देखते हैं आप गृह मंत्री के अगेंस्ट होने में? देखिए, वो गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं रामायणी हूँ। वो रामायणी नहीं, वो मायावी गृह मंत्री है। सीधे सादे सज्जन बनते हैं और कथरी ओढ़कर घी पीते हैं। बाप बेटा मिलकर पूरे दुर्ग ग्रामीण की जनता को 5 साल में ठग दिए, पूरा माल समेट लिए। मदारी बनकर आए थे, सांप ने बोला खेल दिखाऊंगा करके। वो खेल तो नहीं दिखाया, ताबीज पकड़ा के निकल गए। वही हाल से दुर्ग ग्रामीण की जनता देख रही है, पिछले 5 साल से सह रही है। और विकास बाप बेटा का हुआ है, कांग्रेस पार्टी के शराबी गुंडा माफियाओं का हुआ है, वहाँ की जनता का नहीं है। आज भी रोड नहीं बना है, जमकर चाकूबाजी सट्टा जुआ का कारोबार चल रहा है, गौ तस्करी के संरक्षण में हो रहा है, अंजोरा में कॉलेज नहीं खुला, तो शिक्षा स्वास्थ्य सारी चीज़ें नदारद है। सिर्फ कमीशन खोरी और गुंडागर्दी का वहाँ पर बोलबाला है। इसलिए वहाँ पर गृह मंत्री जी की विदाई तय है। भाजपा के पूरे कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ में लगे हैं, घर घर जा रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र आया है और ये घोषणा पत्र किसान, युवा, माताओं को, कर्मचारियों को समर्पित है। उनके 3 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। उस आधार पर हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। ये हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में इनका सुपड़ा साफ करेंगे और छत्तीसगढ़ से भू माफियाओं की, रेती चोर, कोयला चोरों की और भ्रष्ट जितने भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेते हैं। बीते दिनों आप लोग की घोषणा पत्र जारी होती है भाजपा की, इसमें ये कांग्रेस पार्टियों को कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी की तरह कॉपी किया गया हम लोग की घोषणा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, प्रत्याशी पहले हमने चयन किया, घोषणा पत्र हमने पहले लाया, कॉपी तो उन्होंने किया है। सिलेंडर का कॉपी कर रहे हैं, आयुष्मान योजना का कॉपी वो कर रहे हैं, कॉपी तो वो कर रहे हैं। और ज़्यादा कॉपी करने का शौक था तो हमने 3100 किया, 3500 कर देते, 3200 किया ना। हमने 21 क्विंटल किया, उन्होंने 20 क्विंटल किया। तो कॉपी तो वो करता है जो बाद में घोषणा पत्र लाता है। घोषणा पत्र लाया हमने, प्रत्याशी पहला उतारा हमने, चुनाव इसीलिए पहले हम जीतने जा रहे हैं। जो पहले आता है वही पहले पाता है। भूत के विधानसभा मतलब फिलहाल तो पूर्व विधायक हो गए हैं देवेंद्र यादव जी, इनका एक एमएमएस वीडियो लीक का बात चल रहा है, इसमें सीधा सीधा उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाना चाहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब चोर लोग ही शोर मचाने लगे तो उस पर क्या कहें। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे और गजब की एक्टिंग की है, उसके लिए देवेंद्र यादव जी बधाई के पात्र हैं। उनका नाम ऑस्कर में जाना चाहिए। इमोशन का तड़का लगाकर चुनाव जीतने की कवायद, भाजपा को बदनाम करके वो लोग जो सीडी बनाने की फैक्ट्री खोल कर रखे थे, जिन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री की सीडी बनाई थी, जो लोग चार्ज शीटर हैं, सीबीआई के चार्ज शीटर हैं, जेल में गए हैं, जो बेल में हैं, वो आरोप लगाते हैं। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? ये सब हथकंडा, ये सब प्रपंच काम नहीं आने वाला, जनता समझ चुकी है। और इस प्रकार के प्रेस वार्ता लेकर भाजपा को बदनाम करना और एक्टिंग करके अगर चुनाव जीतने की वो प्रयास करते हैं, उनको मुबारक हो। भिलाई की जनता, यूथ अब जागरूक हो चुका है। बीते दिनों जलबांधा में प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने ये कहा कि अगर केंद्र सरकार धान खरीदी करती है तो बनारस में 1600 रुपए की और छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए की। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होता है, यहाँ की सिस्टम है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वहां के किसान ओपन मार्केट में बेचते हैं, ओपन मार्केट में उनको मूल्य मिलता है। अब वो लोग तो कभी किसान रहे नहीं, राहुल गांधी जी तो फोटो खिंचाने किसान बन जाते हैं। वो राजा बाबू पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, तरह तरह के पात्र, कभी कुली, कभी खलासी, कभी मोटर मैकेनिक, फोटो खिंचाने के लिए, तो भारत दर्शन करने के लिए वो गांधी जी टाइप घूम रहे हैं। लेकिन वास्तविकता से उनका कोई वो नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ फोटो सेशन करके इतिश्री कर रहे हैं। आप यहाँ के धान की कितनी किस्में हैं, दलहन तिलहन का क्या फर्क है, यही प्रियंका गांधी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे, मुझे बताइएगा।
ये थे गौरीशंकर श्रीवास्तव जिनको नियुक्त किया गया है चुनावी प्रभार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे हैं। चुनाव प्रभारी इनको नियुक्त किया गया भाजपा पार्टी के द्वारा। इनका आक्रोश देख के आपको समझ में आ गया होगा किस कदर ये भाजपा का जो लीड है फिलहाल हमारे चुनाव को लेकर, उसके बारे में इन्होंने एकदम प्रपंच की तरह कहा और इन्होंने प्रपंच और चोर, कोयला चोर, रेत चोर का सरकार बताया भूपेश बघेल की सरकार को। बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।